तो वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने मुंबई में आयोजित हुए राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में हुए मंथन के बारे में बताया। साथ ही मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर आयोजित कार्यक्रमों पर भी जानकारी दी। मुंबई में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शिरकत की है। हरियाणा के कई विधायक इस सम्मेलन में पहुंचे थे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। स्पीकर साहब, जो मुंबई में ये अधिवेशन हुआ है विधायकों का, इसमें आप पहुंचे थे, किस तरीके का ये कार्यक्रम था और किस तरीके के गुर जो है वो एक तरह से विधायकों को सिखाए गए हैं? देखिए पवन जी, शायद ये अब तक के इतिहास में पहला कार्यक्रम जिसमें सभी पार्टियों के लगभग 50 पार्टियों के माननीय एमएलए, एमएलसी, स्पीकर्स, चेयरपर्सन ऑफ ये काउंसिल, ये सभी लोग मुंबई के अंदर एकत्र हुए और लगभग 2000 विधायकों ने इस नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेट किया। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कि आपस के अंदर सभी पार्टियां मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है, लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतांत्रिक परंपराओं को और अच्छे ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है, और अन्य विषय जो तत्कालिक विषय हैं उन विषयों के अंदर भी इस पर सम्मेलन के अंदर काफ़ी अच्छे ढंग से चर्चा हुई। इसमें इस सम्मेलन का उद्घाटन हमारे आदरणीय लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने किया और इसमें 3 पूर्व स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन, डॉक्टर शिवराज पाटिल और डॉक्टर मीरा कुमार, जो पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष हैं, एज ए पैटर्न ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो इसमें शामिल हुए हैं और लगभग सभी प्रदेशों के स्पीकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसे मैंने बताया, कि एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करना, विधानसभा के अंदर जो वहाँ की कार्यवाही है या विधानसभा की जो नए कार्य किए हैं, नए जो विधानसभा के अंदर निर्णय किए हैं, उनकी जानकारी लेना तथा सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी, जैसे गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो और उस क्रियान्वयन के अंदर क्या क्या बाधाएं आती हैं, इन सभी मुद्दों के ऊपर जो हमारे सम्माननीय अध्यक्ष और जो सभी सदस्य थे, मेंबर्स थे, उनके ऊपर चर्चा हुई है। और 3 जो फंक्शन हुए हैं, एक तो उद्घाटन सत्र है, एक समापन समारोह है, एक प्लीनरी सेशन है, और इसके अलावा अलग अलग 40 ग्रुप्स के अंदर बैठ करके, जो मैंने बताया कि सामान्य विषय जो जनता के महत्व के विषय हैं, उन विषयों के ऊपर भी चर्चा हुई है कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा भेजी जा रही हैं, दी जा रही हैं, वो किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो रहा है और कहीं करप्शन तो नहीं हो रही, या उन योजनाओं से कितना फ़ायदा जो वहाँ के लोग हैं उनको हो रहा है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर पहली बार एक ये चर्चा प्रारंभ हुई है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका समय समय पर होना अति आवश्यक है, क्योंकि एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश को जानकारी
वहाँ की कार्यनीति किस प्रकार से, वहाँ की कार्यशैली है, किस प्रकार से सरकारें काम कर रही हैं, वो सब हमें जानने का अवसर वहाँ पर मिलता है। स्पीकर साहब, ये हरियाणा की जो विधानसभा है, इसमें आपने जब से आप विधानसभा के अध्यक्ष बने, कई नई शुरुआत की है, कई नई परंपराएं जो है वो आपने शुरू की है। आप राज्यों के, अलग अलग राज्यों के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिले हैं। किसी राज्य के स्पीकर से बातचीत करके कुछ ऐसा आपको मिला हो कि हम आगे आने वाले दिनों में इस तरीके की कोई और चर्चा जो है वो कर सकते हैं, इसके ऊपर और आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, जो हमने यहाँ पर नई परंपराएं शुरू की हैं, नए हमने जो प्रयोग किए हैं, उन प्रयोगों को लेकर भी वहाँ पर बहुत सारे विधायकों से चर्चा हुई है। और सबसे बड़ा जो हमने यहाँ पर ये जो 3 प्रश्न बिना सेशन के पूछने वाला है, इसको लेकर के सभी लोग, जो सभी विधायक उत्सुक थे, ये किस प्रकार से हुआ। तो मैंने उनको बताया कि हमने रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके और ये प्रावधान किया है कि कोई भी विधायक 1 महीने में 3 प्रश्न पूछ सकता है, और उसकी जो आगे कार्यप्रणाली है कि किस प्रकार से 21 दिन के अंदर। इसी प्रकार से जो दूसरे प्रदेशों के जो विधायक हैं या जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने अपने यहाँ जो काम किए हैं, चाहे वो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो वहाँ के स्पीकर ने बताया कि किस प्रकार से एक केस के अंदर जो विधायक की अवमानना का केस था, और वो केस असेंबली के अंदर एक यूँ कह लीजिए कि कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, उसको लेकर के वो गया वहाँ पर, क्योंकि कमेटी के अंदर उन्होंने ठीक से सहयोग नहीं किया था, और हाउस ने उनको रात के 12 बजे तक कारावास में, यानी विधानसभा के अंदर रखने की सज़ा दी। इस प्रकार से नए नए एक्सपीरियंस कई विधानसभा अध्यक्षों ने बताए। और इसी प्रकार से जैसे राजस्थान के अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी उन्होंने बाल सदन, बालकों का जो एक सदन, उसके अंदर पूरा रूप से पूरी जो विधानसभा की कार्यवाही है, वो उन जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनके द्वारा चली गई। और ये भी बताया कि बहुत अच्छे ढंग से बच्चों ने कार्रवाई का संचालन किया। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से युवाओं का प्रोत्साहन करना, उनका उत्साह बढ़ाना, और एक सबसे बड़ी बात जो वहाँ आपस में मिलकर के सामने आई, वो थी आपसी विचार विमर्श में कि आज नेता शब्द जो है वो गाली बन गया है। इस नेता शब्द को, उसका सम्मान कैसे बढ़े, उसमें अलग अलग लोगों की राय थी कि जो विधायकों का आचरण है, विधायकों की कार्यशैली है, विधायकों का व्यवहार है, या विधायकों के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, अगर हमें अपने आगे ये जो अपनी छवि सुधारनी है, तो उसके लिए हम इन सब चीज़ों के ऊपर विचार करें, ताकि जनता को ये मौका ही ना मिले कि कोई वो परसेप्शन इस प्रकार का बनाए। स्पीकर साहब, ये तमाम जो विधायक सम्मेलन हुआ है, इस पर बातचीत हुई, लेकिन कुछ राजनीतिक घटनाक्रम भी लगातार हो रहे हैं सर। जिस तरीके से 2024 की चुनाव की जो तैयारियां शुरू हुई है, उसको लेकर हरियाणा में जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 9 साल का प्रचार कर रही है। अमित शाह जी हैं, वो सिरसा आ रहे हैं, 18 जून को उनका एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र पर रैलियाँ रखी गई है। आपका विधानसभा क्षेत्र है पंचकुला से, आप विधायक हैं सर, आपकी पार्टी की तरफ से आपके यहाँ पर कोई बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए पवन जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 जून से लेकर 30 जून तक ये एक जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ है। और उस जनसंपर्क अभियान के तहत हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक बड़ी रैली, इसका आयोजन हो रहा है।
हमारे यहाँ भी जल्दी ही रैली का आयोजन होगा और कल ही आदरणीय अमित शाह जी सिरसा में रैली को संबोधन करने के लिए आ रहे हैं। इसी प्रकार से जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो अम्बाला लोकसभा की रैली है उसको संबोधित करेंगे। हमने पंचकुला के अंदर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन जिसमें लगभग 3000 पन्ना प्रमुख वो उसके अंदर शामिल होंगे। ये सम्मेलन 25 जून को प्रातः 10 बजे यहाँ ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि जो पन्ना प्रमुख हैं वो पार्टी की जान है, पार्टी की रीढ़ की हड्डी हमारा जो कार्यकर्ता है। और पार्टी आज हर पन्ने के ऊपर एक हमारा कार्यकर्ता बैठा हो, मेरा पन्ना सबसे चौकन्ना, इस वाक्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि पहले हमने कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत। हम अब बूथ से आगे बढ़े हैं। हर बूथ के अंदर 15-18 पन्ने होते हैं जो जितनी वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से। तो हर पन्ने के ऊपर एक कार्यकर्ता तय करके उनका सम्मेलन एक मैं समझता हूँ कि हम 25 तारीख को करने जा रहे हैं। और उसमें आशा है कि हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय विप्लव देव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, वो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। और इस प्रकार का सम्मेलन करने से निश्चित तौर पर जब हम पन्ना प्रमुख की बात करते हैं तो उन पन्ना प्रमुखों के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजनाएं या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं या योजनाएं हैं, जो किए हुए काम हैं, हमारी उपलब्धियां हैं, वो जन जन तक पहुंचाने का हमारा जो एक लक्ष्य है वो पूरा होगा। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष एवं पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने मुंबई में जो विधायकों का 3 दिवसीय सम्मेलन था उसमें जो उनके अनुभव रहे हैं वो साझा किए हैं। और इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता का ये कहना है कि 25 जून को पंचकुला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन होने जा रहा है और इसके साथ ही अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी रैली जो है वो भी जल्द होगी, जिसमें जो केंद्रीय जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो शिरकत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।